अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सो ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो लाइक माय वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे वीडियो। तो आज की जो वीडियो है उसका कोई टॉपिक खास नहीं है। मुझे नहीं पता कि आज की वीडियो कहाँ से स्टार्ट होने वाली है और कहाँ पे एंड होने वाली है। तो बट जो सी है इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग होगी वीडियो। और मैंने सोचा है कि आज आपको फाइनली आंसर दे ही दूँ उस क्वेश्चन का कि जो आप मुझसे बहुत 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 ज़्यादा पूछते हैं, स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स, मेरी क्लोज फ्रेंड्स, क्लास फेलोज और इसके साथ साथ जो उनसे मेरी सिस्टर की फ्रेंड्स हैं कि आपकी आपी कैसे ये सब मैनेज करती है। यूट्यूब भी चला रही है, यूट्यूब के चैनल्स कितने हैं, यूट्यूब के चैनल्स भी चला रही है, साथ साथ घर के काम भी, साथ साथ अपनी स्टडी भी, साथ साथ जो सी है अकेडमी भी, जो सी कैसे सब मैनेज करती है। पहले मैं नहीं थी चाह रही इस टॉपिक पे बात करना, अब आपकी बार बार इंसिस्टमेंट पे और बार बार फोर्स करने पे मैंने सोचा कि चलो बता ही देती हूँ। ना बताने की वजह क्या है, वो यही है कि मुझे बहुत जल्द नज़र लग जाती है, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये मैं वैसे ही नहीं कह रही, डेट इज़ 100% श्योर। नज़र चुके हदीस के मुताबिक भी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को जो सा है कहते हैं कि जादू से भी बदतर चीज़ है नज़र। और मुझे बहुत जल्द स्पेशली नज़र लग जाती है, मेरी चीज़ों को स्पेशली बहुत जल्द नज़र लग जाती है और जो मेरी मंजिल है उसके रास्ते में रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं आई विल नेवर डिस्कस दिस टॉपिक, बट फाइनली ड्यू टू योर बार बार जो इंसिस्टेंस की वजह से जो है मैंने डिसाइड किया कि चलिए मैं बता ही देती हूँ। और अभी रिसेंटली मेरा रिजल्ट आया है, कल मेरा रिजल्ट आया है 7th सेमेस्टर का, और अल्हम्दुलिल्लाह आई गोट मोर दैन 90% मार्क्स। जो मेरा BS में रहा था ओवरऑल CGPA वो रहा था 4.63 एंड डेट इज़ अबाउट अराउंड अबाउट 95%। तो जो मैंने ये गेन किया, किसी ने गेन किया, आज सारा जो है मैं इसी वीडियो में ये सारी स्टोरी आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। तो सबसे पहले वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, और इसके अलावा वीडियो को देखने के बाद जो भी आपके दिमाग में चल रहा होगा, कोई अच्छा बुरा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि कोई अच्छा सा कमेंट ड्रॉप करें, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ और ये मेरा शौक भी है व्लॉगिंग। और होप्स हो कि आप मुझे मोटिवेट ही करेंगे और अपने लवली कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए ड्रॉप करेंगे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि हाउ आई मैनेज ऑल दिस थिंग्स, यूट्यूब, हाउस जॉब्स और इसके अलावा अकेडमी और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, कैसे मैंने ये सब मैनेज की। और कुछ लोग तो मुझे कहते हैं कि आर यू रिबोट? नो, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ और एक लड़की हूँ, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक बिजी लाइफ। मैं बिल्कुल बिजी रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं बिजी नहीं होती ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देती हूँ, जो कि स्ट्रेस टेंशन का बायस बनता है। तो मैं वैसे भी जो मुझे जब कोई भी काम नहीं मिलता करने को, तो फिर जो मेरा काम होता है ये या फिर मैंने ओवर ईटिंग करनी होती है, यू नो। बट तो या फिर मैंने किचन में जाके नई नई रेसिपीज़ ट्राई करनी होती है। तो इसलिए जो सा है मैं बिज़ी ही रहती हूँ, मैं बिज़ी नहीं रह सकती। पता नहीं ये मेरी जेनेटिक्स है या क्या है, आई डोंट नो। तो जो मेरा लास्ट पेपर था और इसके अलावा BS के मेरे जितने भी एग्ज़ाम थे, उन्होंने मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 घंटे स्टडी करके जो है अल्हम्दुलिल्लाह 90% से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर किए। जो मेरा ओवरऑल CGPA रहा, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो अल्हम्दुलिल्लाह 95% से क्रॉस कर रहा है। मैंने भी प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं की, आप कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि ये 4.63% को जब हम डिवाइड करते हैं 4 पे और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से कितनी परसेंटेज आती है। तो एडिटिंग के दौरान अगर कैलकुलेशन मैंने कर दी तो मैं आपको स्क्रीन पे शो करा दूँगी। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत है मेरे 2-3 घंटों की। मैंने कभी भी पूरे सेमेस्टर के दौरान नहीं पढ़ा, कभी भी मैंने रात को जाग के नहीं पढ़ा, कभी भी मैंने 3 टाइम बुक्स नहीं खोली। और मैं सैटिस्फाइड हूँ इस रिज़ल्ट के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा रिज़ल्ट था, जो मेरा 7th सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया, तब भी मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने जो-सा है मुझे जो भी नवाज़ा, बेहतरीन नवाज़ा। तो अब बात कर लेते हैं जी अपने टॉपिक की, बजाय कि इधर-उधर की फ़िज़ूलियात की तरफ जाते हुए और आपका टाइम जो है वेस्ट करते हुए। तो वो जो लोग जो मुझे पूछते हैं कि कैसे आप अपनी स्टडी को ये सब चीज़ें मैनेज करते हैं, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैंने BS के पूरे साल कोई भी ख़ास स्टडी नहीं की। मेरा जो शेड्यूल था वो क्या था, जब मेरा सुबह पेपर होता था उससे 1 दिन पहले हर एग्ज़ाम में मैंने यही किया, 2 से 3 घंटे स्टडी किया। किस तरह से किया, अब मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। ये टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली हैं। अगर आप सोच रहे हो कि शायद मैं शुरू से ही इस तरह की रही हूँ, तो फिर ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। मैं तो वो हूँ जिसने FSC में 24 घंटों में से 18-18 घंटे भी पढ़े हैं, 15-15 घंटे भी पढ़े हैं, ईद वाले दिन भी बैठ के पढ़ा है, बट कुछ भी नहीं बना। और FSC के सफ़र के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा। आई थॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स कि सिर्फ़
ये नहीं होता कि हम कितना टाइम पढ़ रहे हैं, 24 घंटों में से 20 घंटे पढ़े या 18 घंटे पढ़े हैं, इट डजेंट मैटर। जो चीज़ मैटर करती है वो मैटर करती है आपकी कंसंट्रेशन, कि आप कितना जो कंसंट्रेशन के साथ अपना काम कर रहे हैं। तो मैंने कुछ टिप्स और कुछ जो मिस्टेक्स हैं जो मैंने FSC तक की हैं, अपने MT-CAT जर्नी के थ्रू की हैं, उनको ज़हन में रखते हुए मैंने अपना BS का जो कैरियर है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छे तरीके से जो सा स्पेंड किया। तो अब हम बात कर लेते हैं जी अपने मेन टॉपिक की। बार बार जो से मैं डाइवर्ट हो जाती हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँ ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आप क्लियर कर सकें हर चीज़ को। कोई भी चीज़ अब मैं छुपाने वाली नहीं हूँ, लेकिन कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लाजमी लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आप माशाल्लाह लिख देंगे और मैं नज़रेबाज से भी बच जाऊँगी। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ अपनी चीज़ें एक्सप्लोर करने से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्द नज़र लग जाती है। और मेरी मामा स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा मना करती हैं, अवॉइड करती हैं, क्योंकि वो अच्छे तरीके से इस चीज़ से अवेयर हैं कि हर पर्सन का अपना अपना एक इशू होता है। मेरा इशू ये है कि मैं अगर कोई चीज़ अपनी एक्सप्लोर करती हूँ या शेयर करती हूँ तो मेरी जो चीज़ है वो समझ तो गए होंगे आप। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी अपने एग्ज़ाम की। BS के 4 साल के दौरान मैंने पेपर से सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 3-4 घंटे पहले पढ़ा। पूरे सेमेस्टर के दौरान आई नेवर स्टडी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं मैंने क्या किया। जब मेरा एग्ज़ाम होता था, मेरा एग्ज़ाम हमेशा होता था 2 बजे, 2:30 बजे, जुम्मे वाले दिन 2:30 बजे, और वैसे मेरा 2 बजे होता था। मैंने क्या करना होता था, उससे पिछले दिन सारे सिलेबस के निशान लगाने होते थे, पास्ट पेपर कलेक्ट करने होते थे, और उसके बाद क्या करना होता था, जो पास्ट पेपर है उनके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट लॉन्ग, इंपॉर्टेंट शॉर्ट उनको मेंशन कर लेना होता था अपने नोट्स पे। इवन के ट्रस्ट मी कि मुझे ये भी नहीं था पता होता कि मेरी बुक कौन सी है जिसका कल एग्ज़ाम है। अगर आपको यकीन आ रहा हो तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा तो फिर मैं कैसे करवा सकती हूँ। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये भी अक्सर नहीं पता होता था कि मेरा सिलेबस क्या है। पेपर से एक दिन पहले तक भी मुझे नहीं पता होता था कि मेरा सिलेबस क्या है, और क्या कौन से बुक से आएगा, कौन सी टीचर ने बुक्स पढ़ाई हैं, कौन कौन से नोट्स हैं, और क्या है या क्या नहीं। पेपर से एक दिन पहले मैंने सारी चीज़ें जो सी हैं, पास्ट पेपर देखने होते थे कि उसमें लॉन्ग शॉर्ट कौन कौन से आए हुए हैं, सिलेबस कौन सा होता है वो मैंने देखना होता था कि क्या क्या सिलेबस में हमारे इंक्लूड है आउटलाइन के अकॉर्डिंग। फिर अपनी बुक्स और नोट्स वगैरह पूछ के क्लास वालों से या फिर जो सा है बुक शॉप से पता करवा के वो मैंने लेनी होती थी। और एक चीज़ मैं करती थी कि पेपर से एक दिन पहले मैं तमाम जो चीज़ें थी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट, उनको अपने नोट्स पे मेंशन लाजमी कर लेती थी। और उसके बाद अगर दिल किया, बल्कि मैंने मोस्टली ये किया है कि जितना भी मेरा सिलेबस होता था उसमें से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट होते थे उनको मैं एग्जाम डे से पहले सिर्फ एक दफ़ा गो थ्रू कर लेती थी। कहते हैं ना कि याद करना बिल्कुल भी नहीं, अब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा, इट डजेंट मैटर, आई डोंट केयर फॉर इट। मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं हो रही थी कि मुझे कुछ याद हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं याद करने के लिए उसकी स्टडी नहीं थी करती, मैं सिर्फ और सिर्फ दिल को तसल्ली देने के लिए कि मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है। और मैं एग्ज़ाम से पिछली रात ये काम कर लेती थी, एक दफ़ा जो लॉन्ग शॉर्ट इंपॉर्टेंट होते थे उनको गो थ्रू कर लेती थी। अच्छा जी, अब जो एग्ज़ाम डे है, मेन जो स्ट्रगल है मेरी वहाँ से स्टार्ट होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोर देन 90% जो सिलेबस है, बल्कि समझे कि 100% सिलेबस जो सी है वो मैं याद करके जाती थी। और अब आप सोच रहे होंगे कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप 2-3 घंटों में 100% सिलेबस करके जाओ। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने फ़ोकस किया अपनी मेन चीज़ों पे। जब मॉर्निंग होती थी तो मैं हमेशा उठती थी और पढ़ना जो मैं शुरू करती थी रूटीन में। जो मेरे BS के दौरान जितने भी पेपर्स गुजरे हैं उनमें मैंने जो पढ़ाई स्टार्ट की है 8:30 पौने 9 मॉर्निंग में, 8:30 8 पौने 9 ही मैंने शुरू किया है। 8 बजे से पहले मुझे नहीं याद कि कोई भी ऐसा पेपर हो जिसमें मैंने बैठ के अपनी स्टडी को, अपने पेपर की प्रिपरेशन है उनको स्टार्ट किया हो। मुझे बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रहा है इसकी वजह ये कि मैं खड़ी होकर जो उनसे वीडियो शूट कर रही हूँ। पता नहीं क्या वजह है, जब भी मैं खड़ी होकर वीडियो शूट कर रही होती हूँ तो मुझे सांस जो है बहुत ज़्यादा फूलना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद मैं पहले फ़ोकस करती हूँ अपनी नींद पे कि मेरी नींद पूरी हुई है कि नहीं हुई। जबकि FSC में, मैट्रिक में और MD-CAT में मैं सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेस और टेंशन लेती थी और ये सोचती थी कि फ़लाना इतने घंटे पढ़ रहा है, मैं इतने घंटे पढ़ रही हूँ, पता नहीं मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, मैं कम मेहनत कर रही हूँ। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत होती हैं, इट डज़न्ट मैटर, और ये ओवरऑल आपको डिमोटिवेट करती हैं, आपके स्ट्रेस लेवल को बूस्ट अप करती हैं, और आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको लो करती हैं, और आपकी जो मंजिल का रास्ता है वो आपको मुश्किल उसको बनाती हैं। तो इन सब चीज़ों को मैंने अवॉइड किया। मैंने नहीं सोचा कोई कितनी देर पढ़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कब से स्टडी कर रहा है। मेरा जो वैसे भी आपको पता है कि मेरी BS में कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी, मैं अकेली थी, और इसलिए, और वैसे भी जो मेरे साथ क्लास में बैठती थी मेरी जो समझे कि क्लास फेलो थी, ठीक है, उनके साथ भी मैंने कभी शेयर नहीं था किया कि मैं कब स्टडी स्टार्ट करने जा रही हूँ, अब मैंने इतनी प्रिपरेशन कर ली है या नहीं कर ली। हालाँकि ग्रुप में ये सारी बात जारी होती थी, मैं कभी ग्रुप में जो है एक्टिव हुई ही नहीं थी,
कभी वो ग्रुप में मैंने मैसेज देखने ऐसे स्क्रॉल डाउन करने छोड़े और चली गई। कभी मैंने उनको पढ़ा नहीं था, ना ही देखा था। बस मैंने अपने अकॉर्डिंग चलना था और अपने अकॉर्डिंग ही मैं चल रही थी। अब बात करते हैं जी दोबारा से। और अक्सर मेरी क्लास वालों जो मेरे साथ बैठने वाली बच्चियाँ हैं, वो भी मुझसे पूछती थी कि तुम किस तरह से ये सब मैनेज करती हो, क्योंकि मैंने शुरू में 1-2 पेपर में उनको बताया कि मैंने सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ा है और मैंने पेपर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सैटिस्फाइड। तो मुझसे क्वेश्चन करती थी, अगर वो मेरी ये वीडियो देख रही हैं तो उनको भी इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और मेरा जितना भी CGPA आया अल्हम्दुलिल्लाह आई एम जो 100% सैटिस्फाइड, बिकॉज क्योंकि ये मोर देन है उससे जिसके लिए मैंने मेहनत की है। और उसके साथ साथ मैंने सिर्फ और सिर्फ BS के दौरान स्टडी ही नहीं की, मैंने बहुत सारे और जो से हैं रस्तों पे मैं चली, बहुत कुछ और सीखा, बड़े ऑनलाइन कोर्सेज किए, ये वो। बाकी जो स्टोरी है, बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं ही जानती हूँ और वो पर्सनल हैं, जो सा मैं शेयर नहीं करना चाह रही कि मैंने क्या क्या कुछ किया और कौन कौन से जो सी हैं धक्के खाए मैंने BS के दौरान। बहरहाल जो हमारा मेन टॉपिक है, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट आपने ये पूरी वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप ये स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। मैं जानबूझ के इस वीडियो को लंबा नहीं कर रही, तो बट ये हो गई और हो रही है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं जी, जो हमारी बात हो रही थी कि मॉर्निंग में मैं 8 साढ़े 8 बजे उठती थी और अपना मैंने जो नोट्स थे उनको खोलना होता था और जो सा है तकरीबन 30 से 40%, 40 या 50% आप लगा लें, 50% जो सिलेबस है उसको कवर करने के बाद, ठीक है, फिर मैं जो सा है नाश्ता करती थी। नाश्ते के दौरान क्या होता था, मेरे दिमाग को एक रिफ्रेशमेंट भी मिल जाती थी और इसके अलावा जो सा है एक समझे कि ब्रेक भी हो जाती थी एक किस्म की, क्योंकि जो हमारा दिमाग है उसकी जो एग्जाम्पल है बिल्कुल जस्ट लाइक जग की तरह है कि अगर हम एक जग में 2 जग पानी डालने की कोशिश करते हैं तो वो पानी बाहर ही आता है, उसके अंदर नहीं रहता। तो इसलिए उसको अंदर से ब्रेक और रिलैक्समेंट की ज़रूरत होती है। तो मैं क्या करती थी, 40-50% जो सिलेबस है उसको कवर करने के बाद नाश्ता करती थी। नाश्ता के दौरान जो है मुझे रिफ्रेशमेंट मिल जाती थी। उसके बाद मैं दोबारा से आती थी पढ़ने के लिए, फिर घंटा डेढ़ पढ़ा और 2 बजे चूँकि मेरा पेपर स्टार्ट होना होता था, मैं 12 बजे, सवा 12 बजे बुक्स जो सी हैं, नोट्स जो सी हैं वाइंड अप करके छोड़ के उठ जाती थी। अच्छा, पढ़ने के दौरान जो मैं मेन चीज़ें जो टिप्स मैं फ़ॉलो करती थी वो ये थी कि मैं हमेशा मेन पॉइंट्स पे फोकस करती थी। कभी भी मैंने सारा रट्टा नहीं लगाया। कोई भी पेपर ऐसा नहीं है, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें मैंने रट्टा लगाया हो, ठीक है। मैं करती थी मेन कंसेप्ट लेती थी। जो चीज़ मुझे नोट से मुश्किल लग जाती थी वो मैं जाती थी नेट पे, नेट से सर्च की, वहाँ से ईज़ी लगी, वहाँ से याद कर ली। और उसके बाद चूँकि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही होती थी, रिवीजन लाज़मी होती थी, तो नाश्ते के बाद जो मैंने सारा सुबह के टाइम में पढ़ा होता था, नाश्ते के बाद जो है 10 साढ़े 10 11 बजे तक मैंने मैक्सिमम नाश्ता करना होता था। उसके बाद मैं वो रिवाइज़ कर लेती थी और जो मेन पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता था कि मुझे भूल जाएँगे या फिर हो सकता है कि मेरे गायब हो जाए दिमाग से, उनको मैं एक पेज लेके एक डायरी पे साथ-साथ मेंशन करती रहती थी कि ये पॉइंट्स जो से हैं मैंने पेपर से पहले एक दफ़ा देख लेने हैं। अगर ना भी देखूँगी तो जब हम एक दफ़ा अपने हाथ से लिख लेते हैं मेन पॉइंट्स, तो वो हमारे दिमाग के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से अब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद दोबारा से स्टडी स्टार्ट हो जाती थी नाश्ते के बाद फ़ौरन और फिर मैं घंटा डेढ़ पढ़ती थी और मैं मैक्सिमम 12 बजे तक पढ़ के, सवा 12 बजे तक पढ़ के उठ जाती थी, क्योंकि 2 बजे मेरा पेपर शुरू होना होता था और घर से जाना, तैयार होना और मैं पेपर से पहले जो ब्रेकफ़ास्ट है, सॉरी लंच ही कहें, लंच लेके जाती थी हल्का-फुल्का लाज़मी, क्योंकि मैं जो बिल्कुल भी अपने लंच के बगैर या फिर समझे के बगैर खाने-पीने के नहीं रह सकती। जी, पता नहीं मैंने कहाँ पे वीडियो को स्टॉप किया था, अज़ानें स्टार्ट हो गई थी और मैंने वीडियो को जो है स्टॉप कर दिया और अब दोबारा से मैं कंटिन्यू करूँगी। तो आई थिंक सो मैं ये बता रही थी कि मैं 12 बजे, सवा 12 बजे उठ जाती थी और उसके दौरान जो है मैं करती थी अपना लंच और लंच जो सा हल्का-फुल्का मैं लाज़मी करती थी और उसके बाद जो सा था मुझे जाना होता था जो सा साढ़े 12, 1 पौने 1 बजे तक मुझे घर से जाना होता था, क्योंकि सवा 1 डेढ़ बजे मैं वहाँ पहुँचती थी और उसके बाद जो सा मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता था। तो इस तरह से जो सा मैंने अपना जो एग्ज़ाम डे है, हर एग्ज़ाम में मैंने ऐसा किया, कोई भी मेरे जो BS के दौरान ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि जिसमें मैंने पूरी रात स्टडी की हो या फिर मैंने अपने फर्स्ट जो सेमेस्टर था, हाँ, उसमें मैंने थोड़ी बहुत की थी। उसमें मैं 1 या 2 रातें या मैक्सिमम 3 रातें मैं जागी थी और वो भी मेरे जो बाबा हैं, मामा हैं, वो मुझे डाँटना शुरू हो गए थे कि तुम दिन टाइम पढ़ा करो, रात के टाइम ना पढ़ा करो, क्योंकि वो अच्छे तरीके से अवेयर हैं कि क्या-क्या कुछ मेरे साथ हुआ था MD कैट और FSC के दौरान। और मैंने अपने दूसरे चैनल पे इस चीज़ को शेयर भी किया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टडी की वजह से, नाइट स्टडी की वजह से, बहुत ज़्यादा स्टडी के स्ट्रेस की वजह से FS में मेरी जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी MD कैट में, और इसलिए वो मुझे बार-बार इंसिस्ट कर रहे थे कि दिन टाइम जो पढ़ना होता है पढ़ लिया करो और इतना ज़्यादा सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है स्टडी को, और जितना ईज़िली होता है उतना बस किया करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने FS में मेहनत ज़्यादा की, गेन मैंने कम किया। FS में मेरे नंबर तकरीबन 90% थे और जो मैंने मेहनत की, यू कैन नॉट इमेजिन कितनी ज़्यादा मैंने की। 24 घंटों में से 20-20 घंटे, 18-18 घंटे भी मैंने पढ़ा। ईद वाले दिन भी पढ़ा, शब ए बारात वाले दिन भी पढ़ा। जान निकल रही होती थी कि सारे एन्जॉय कर रहे हैं और मैं बैठ के पढ़ रही हूँ।
वजह सिर्फ क्या थी कि कुछ टिप्स जो नहीं थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, सारा पढ़ती थी, ये नहीं देखती मेन चीज़ें कौन सी हैं, कौन सी मेन नहीं है। और इसके अलावा पास्ट पेपर्स को हमेशा इग्नोर करती थी, पेयरिंग स्कीम को हमेशा इग्नोर करती थी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स हैं स्मार्ट वर्क के लिए। अगर आप आसानी से अपनी मंजिल को पाना चाह रहे हैं तो नेवर इग्नोर योर पेपर प्रेजेंटेशन। और इसके अलावा पेयरिंग स्कीम और पास्ट पेपर्स, ठीक है, और हैंड राइटिंग, सब कुछ ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, कि आपके कंसेप्ट, और इसके अलावा रट्टा ना लगाएं, ठीक है, कभी भी रट्टा ना लगाएं। रट्टा बिल्कुल इस तरह से है कि आपने जो सा एक दफ़ा लगाया रट्टा, और घंटे 2 घंटे बाद, मैक्सिमम 1 दिन बाद, 2 दिन के बाद आपके दिमाग से सब कुछ जो सा है वो उड़ जाएगा। ठीक है, और अगर आपने कंसेप्चुअल स्टडी की है तो वो स्टडी जो सी है आपको सालों साल याद रहती है। कुछ नहीं तो आपका जो एक सेशन है वो ईजिली गुजर जाता है। तो कोशिश करें कि आप कंसेप्चुअल स्टडी करें, जहाँ से ईजी लगता है वहाँ से पढ़े, जरूरी नहीं। और वैसे भी जो सा है हमारा ये ग्रेजुएशन के दौरान, हमारे बीएस के दौरान कोई भी हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि हमने इसी बुक से पढ़ना है। हमारी जो आउटलाइन होती है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बुक्स रिकमेंडेड होती हैं, नोट्स रिकमेंडेड होती हैं, कि हम उसमें से कहीं से भी अपना टॉपिक जो सा है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से करूँगी इस वीडियो को ख़त्म, ताकि मज़ीद लंबी ये वीडियो ना हो। ऑलरेडी मैं देख रही हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो बहरहाल ये थी मेरे टिप्स, और बाकी जो काम है वो मैं एज़ यूजुअल साथ साथ करती थी। बाकी जो मेरी आम रूटीन जारी होती थी वो ये होती थी कि मैंने मॉर्निंग में उठना होता था। बाकी जो मेरी रूटीन थी वो ये थी, मैंने मॉर्निंग में उठना होता था, और मॉर्निंग में जो सा है कॉलेज जाने से पहले हम सिस्टर ने अपने घर के काम जो से है वो वाइंड अप करने होते थे। मामा जो सी है वो ब्रेकफास्ट बना रही होती थी, और पापा जो से है वो मेरे साथ साथ हेल्प करवा रहे होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पापा बहुत अच्छे हैं और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवाते हैं। और मतलब ये उनकी अपनी मर्ज़ी है, उनका अपना शौक़ है, क्योंकि उनकी कोई सिस्टर नहीं थी और वो शुरू से कर रहे हैं, और उनको कुकिंग का वैसे भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। उनको जितना मर्ज़ी मना करो वो बात नहीं आती, ठीक है, वो करते हैं और उन्होंने करनी है। तो बाकी जो हम सिस्टर हैं अपना काम सारा घर का वाइंड अप करके, ठीक है, बर्तन वाश करके और सफाई वगैरह जो होती है वो करके हम चली जाती थी यूनिवर्सिटी में। जो मेरे रिक्शे वाले अंकल हैं वो आते थे 6:15 बजे मुझे लेने सर्दियों में। और आप सोचें कि उससे पहले पहले उठ के नमाज़ पढ़नी होती थी। कुरान पाक टाइम है तो पढ़ लिया, और नहीं तो फिर मोस्टली जो सा है वो मैं रात को या फिर जब टाइम मिलता था वो पढ़ लेती थी कुरान पाक। नहीं तो नमाज़ पढ़ के थोड़ा बहुत जो सा है वो ज़िक्र वगैरह करके फिर घर के काम, मतलब कि थोड़ा बहुत काम किया, और उसके बाद चले गए अपने कॉलेज। कॉलेज में सारा दिन ऐसे स्पेंड किया, ठीक है, लेक्चर्स वगैरह लिए ये वो। कॉलेज में भी मैंने कभी बैठ के नहीं था पढ़ा। जो मेरी क्लास फेलोज़ हैं और जो मेरे साथ वाले हैं उनको अच्छे तरीके से पता है कि मैंने कॉलेज में भी बीएस के दौरान स्टडी नहीं की, लेकिन एफएसयू के दौरान मैंने पूरे 2 साल कॉलेज में भी बैठ के पढ़ा। कॉलेज का टाइम भी मैंने वेस्ट नहीं किया। और यू नो कि ये भी एक फैक्टर होता है कि मैं नज़रों में आ गई थी पूरी क्लास के, कि क्या ये यहाँ पे भी पढ़ती रहती है, घर में भी पढ़ती रहती है, ये तो आल टाइम पढ़ती ही रहती है। तो बस आप सोच सकते हैं फिर क्या मेरा हाल हुआ होगा। ये मैं ही जानती हूँ और मेरा खुदा ही जानता है। आप उतने अच्छे तरीके से नहीं जान सकते, ना ही इवन कि मेरी मदर जान सकती हैं, क्योंकि मेरे इमोशंस मेरा खुदा या फिर मैं जितने अच्छे तरीके से जानती हैं जो कुछ मेरे साथ हुआ, और वो मैं ही जान सकती हूँ। इवन कि वो मेरी मदर हैं जिन्होंने मुझे समझे कि पैदा होने से लेके अभी तक वो जो मेरी ग्रोथ कर रही हैं, जो बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं मेरे, वो भी मुझे अच्छे तरीके से नहीं जानती जितना अच्छा मैं खुद जानती हूँ, या फिर उसके बाद जो जान सकता है वो है मेरा खुदा। तो उसके बाद जब मैं आती थी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आने तक जो है मेरी अकेडमी के स्टूडेंट आए होते थे, उनमें बिज़ी हो जाती थी। अकेडमी को स्टार्ट करने का भी सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद ये था कि मैं बिज़ी हो जाऊँ, और जो मेरा स्ट्रेस लेवल है, ओवर थिंकिंग है, वो मैं उसे अवॉइड कर सकूँ। और भाई चूँकि यूनिवर्सिटीज़ में चले गए थे, दिल नहीं था लगता घर में, बहुत ज़्यादा रोती थी और स्ट्रेस लेती थी। तो फिर मैंने अकेडमी स्टार्ट कर ली घर में, अपना टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए, बिज़ी रहने के लिए। बाकी और कोई भी मकसद नहीं था मेरा अकेडमी स्टार्ट करने का। और वहाँ से अकेडमी से मैं तकरीबन 8 बजे 9 बजे फ़ारिग होती थी कॉलेज से आके। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी देर तक कौन अकेडमी पढ़ाता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्टूडेंट्स को रात के 12-12 बजे तक भी अकेडमी पढ़ाई है। इसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ वजह ये है कि मेरे स्टूडेंट वो बिल्कुल इस तरह ही होते हैं जैसे कि मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे बहन-भाई हैं। और जितनी ज़्यादा उनको ज़रूरत होती थी फ़ोकस की या कोई चीज़, वो जितनी मर्ज़ी दफ़ा मुझसे पूछते थे, मैं उनको बताती थी। कभी भी मैंने ये नहीं था सोचा कि ठीक है, मैंने कभी ये सोच के पढ़ाया नहीं था कि मैं कमाई के लिए अकेडमी खोली हुई है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करने के लिए, और टाइम को जो है मेमोरेबल बनाने के लिए अकेडमी स्टार्ट की थी। और जो मेरे स्टूडेंट हैं वही मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वैसे तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, और काफ़ी जो मेरा बर्डन है वो रिलीज़ करने में काफ़ी जो से है उन्होंने मेरा साथ दिया। अगर कोई स्टूडेंट मेरी ये वीडियो देख रहा है तो मैं जो है आई रियली मिस यू। मैं आपको अभी भी मिस करती हूँ जो पढ़ के चले गए हैं, और इन फ्यूचर तो मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। बहरहाल अकेडमी के बाद जो सा मेरा टाइम होता था वो मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देना होता था। शुरू में मैंने बीएस के दौरान यूट्यूब स्टार्ट नहीं था किया। तकरीबन 4th सेमेस्टर में आई थिंक मैंने साथ-साथ यूट्यूब भी स्टार्ट कर ली थी, और उसके बाद मैंने यूट्यूब को टाइम देना होता था। और आप यकीन करें कि रात के 2-2 3-3 बजे मैं उठ के यूट्यूब की वीडियो बनाती थी। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मेरा पैशन था कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है।
और बस मैं करती थी अपनी खुशी के लिए करती थी, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करती थी, बट और कोई भी वजह नहीं थी करने की। मुझे वैसे भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बिज़ी रहना मसरूफ़ रहना ज़्यादा पसंद है। अब जाइए कि हम जो सा है ओवर थिंकिंग करें या फिर दूसरों की बातों में टाँगे अड़ाएँ और किसी को अच्छा बुरा कहें और इस तरह की फ़िज़ूल एक्टिविटीज़ करें, तो बेहतर ये है कि बंदा अपने आप में मगन रहे और किसी पे ना अच्छे बुरे कमेंट्स पास करे, ना किसी को अच्छा बुरा कहे। बस अपनी लाइफ़ में खुद ही बिज़ी रहो और हमेशा दूसरों को मोटिवेट करो। कोई गलत कर रहा है तो खामोश रहो। कभी भी किसी को ये नहीं करना कि आप गलत कर रहे हो, क्योंकि हम खुद भी परफेक्ट नहीं हैं। अल्लाह ताला की ज़ात अच्छे तरीके से जानती है और हम भी जानते हैं कि हम भी बहुत सारे गुनाह करते हैं और इसलिए मैं तो कभी भी इस चीज़ पे एग्री नहीं करती कि मैं किसी को गलत कहूँ। चाहे कोई गलत कर भी रहा हो, मैं खामोश हो जाती हूँ, ठीक है? और खुद अवॉइड करें। बाकी जो कोई जैसा भी कर रहा है अपने दिमाग के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, उसका हिसाब उसने देना है, हमें कुछ भी नहीं कहना, ठीक है? तो ये थी मेरी सारी रूटीन और ये था सारा मेरा बीएस का जर्नी। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो बाकी जी यहाँ पे वीडियो को करते हैं ख़त्म। होप सो कि आपको सारी समझ लगी होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो और आपने मुझे रोबोट नहीं समझना, क्योंकि मुझे फेसबुक पे एक बाय चांस एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। वैसे मैं पहले एक्सेप्ट नहीं थी करती और अचानक मैंने उस दिन उसको एक्सेप्ट कर लिया और मुझसे पूछने लगी कि आप क्या करती हैं? तो मैंने उसको बताया कि मैं ये करती हूँ। तो उसने मुझे कहा आर यू रोबोट और ह्यूमन बीइंग? तो मैंने कहा ऑब्वियसली आई एम ह्यूमन बीइंग। मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ और गर्ल हूँ, मैं रोबोट नहीं हूँ। तो लेकिन वो उसको यकीन नहीं आया, क्या कर सकते हैं? तो फिर मैंने उसको प्रूफ वगैरह दिखाए, बट उसको इस बात का तो यकीन आ गया था कि ये वाक़ई सारा कुछ करती है। लेकिन उसने मुझे कहा कि आप मुझे इंसान नहीं लग रही, आप मुझे ह्यूमन बीइंग लग रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी, आप मुझे इंसान नहीं लग रही, आप मुझे रोबोट लग रही हैं। तो मैं इंसान ही हूँ, रोबोट नहीं हूँ। बाकी आपने कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख देना है। बाकी मेहनत करना हमारा काम है, मंज़िल मिले ना मिले इट डज़न्ट मैटर। कहते हैं ना कि मंज़िल मिले ना मिले, रास्ते बहुत कुछ सिखा देते हैं। ये जो बीएस का पूरा सफ़र था, काफ़ी ज़्यादा जो कठिन रहा मेरे लिए, मुश्किल रहा, बट इसको मैंने खुद ही मुश्किल बनाया। लेकिन जो स्टडी का लेवल था बहुत ही ईज़ी, अल्हम्दुलिल्लाह ईज़िली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिक्योर किया मोर देन 90%। तो बस ये थी आज की वीडियो। करते हैं जी यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल का भी ख्याल रखिएगा। मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए, मेरी डेली व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा जो इंस्टाग्राम है विल बी शोइंग हियर, गो एंड फॉलो मी। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।